मैं अब्दुल हफीज गांधी हूं और मैं आया हूं नगला जैकिसन जो पटियाली विधानसभा में पड़ता है। आज 19 जुलाई 2023 है। मैं इसलिए आया हूं कि गंगा में जलस्तर बढ़ रहा है और गंगा में जलस्तर बढ़ने के बाद क्या हो रहा है कि गंगा जी से पानी गांव की तरफ आ रहा है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मैं बिल्कुल गांव के किनारे खड़ा हुआ हूँ। यहाँ देखिए कि जो चारों तरफ दिखा दीजिए, ये गाँव के किनारे तक जो है पानी आ गया है और मान के चलिए कि गाँव में ही ये पानी है, क्योंकि यहाँ घर, ये देखिए सामने घर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी पानी जो है वो पहुंच चुका है। और इधर थोड़ा सा दिखा दीजिए, इधर खेत आपको दिख रहे होंगे जहां अलग अलग फसलें खड़ी हुई हैं और वो फसलें भी डूब गई हैं। हमारे साथ जैकिसन नगला के प्रधान खड़े हुए हैं और कुछ ग्रामवासी भी खड़े हुए हैं, उनसे आपकी बात कराएंगे। क्या नाम है आपका? जनवेश कुमार। आप प्रधान हैं जी। तो क्या क्या मसला है ये? जी सर, हमारे ये गांव गंगा के पास में है और ये पहले कच्चे बांध की सर्वे कराई गई थी सपा सरकार में, और नगला हंसी से लेके फरुखाबाद बॉर्डर तक हमारी पंचायत है राजेपुर कुर्रा पुख्ता, वहां तक बांध न होने के कारण हमारे गांव प्रत्येक वर्ष पानी आ जाता है। यानी अभी गंगा के किनारे में कोई सुरक्षा नहीं है? सुरक्षा है ही नहीं बिल्कुल साहब। यानी बांध होगा तो सुरक्षा हो जाएगी? हाँ, बांध हो जाए सुरक्षा हो जाएगी। और वर्तमान में फसलें नष्ट हो गई। इसका मतलब जब भी गंगा में पानी बढ़ता होगा तो आपके गांव की तरफ एक साल आता है साहब और फसलें मारी जाती हैं। हाँ, फसलें नष्ट हो जाती हैं, किसान बर्बाद हो जाते हैं। तो आपकी मांग ये है कि नगला हंसी से लेके फरुखाबाद बॉर्डर तक बांध बनाया जाए, राजेपुर कुर्रा से आगे। हाँ, ये कच्चा बांध बनाया जाए ऊंचा करके, ताकि पानी ना आए। हाँ बिल्कुल, पानी ना साहब। अब बीमारी का भी खतरा बढ़ जाएगा। फसलें चली गई, मवेशी की बहुत व्यवस्था मतलब खराब हो गई। चारे फसलें मारी गई? ये है बाजरा, मक्का और शकरकंद की पौध वगैरह थी और अरवी, घुइया। जी। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से किसानों को मुआवजा मिले, जिन किसानों की फसल नष्ट हुई, सर्वे कराई जाए लेखपाल द्वारा, और जिससे किसानों को कुछ न कुछ लाभ मिले। चलिए, हमारे साथ एक माताजी भी खड़ी हुई है, उनसे भी पूछते हैं। माताजी, किस तरह का नुकसान हुआ है यहाँ पर? सब तरह का नुकसान हुआ हमारे, बहुत मैंने 20,000 की लगाई 30 बीघा मेरा खेत था, तो हम 20,000 की लगाए, तो मैंने कज काट के लगाई, मेरी सब चली गई। तो कौन सी फसल करी? मक्का रही थी, बाजरा तो बेले थी, अरबी थी। हमारा तो कोई ये नहीं, मैं लड़की शादी को सब काम, हमारा खेत चला गया। आपका क्या नाम है? उर्वेश कुमार। क्या क्या है मसला ये? हम दुर्नगला के रहने वाले हैं। दिन प्रतिदिन पानी बढ़ता चला आ रहा है लगातार, नहीं तो कोई समस्या है। लैट्रिन करने की बच्चों को, किसानों को सब दिक्कतें हो रही हैं। आए दिन सारी फसलें नष्ट हो रही हैं, कोई सुविधा नहीं कोई बीमा है फसल का, नहीं कुछ भी हो रहा है। यहाँ पर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। कई सालों से ये दिखा रहे हैं कि आपका ये बांध बन जाएगा। वोट मांगते समय आते हैं राजनेता और कहते हैं कि आपका बांध, ये आपकी सड़क टूट चुकी है, आने जाने में दिक्कत हो रही नरदोली के लिए। पटियाली आने में काफी दिक्कत हो रही, रास्ते सब टूटे पड़े हैं सड़कें, और लोग कर्ज काट के लेके फसलें लगा रहे हैं, लेकिन वो भी फसल नष्ट हो रही हैं। लोग कहते हैं कि आय दोगुनी आपकी हो जाएगी, लेकिन आय दोगुनी तो नहीं हो रही है, बिल्कुल नष्ट हो रहा है। किसान हर तरह से बर्बाद हो रहा है। मुआवजा मिले किसानों को, और जो बांध है ये कच्चा बांध, पानी रोकने के लिए, बांध बांधने के लिए। चलिए, तो जैसा मैंने दिखाया कि काफी यहाँ ग्रामवासी खड़े हुए हैं। जैसे ही हमारे आने की सूचना यहाँ मिली तो काफी ग्रामवासी इकट्ठा हो गए हैं, और वाकई आप देखिए कि गंगा यहाँ से थोड़ी दूर है, और गंगा में जलस्तर बढ़ने से, क्योंकि बारिश होती है, पहाड़ों से पानी आता है, तो गंगा में जलस्तर बढ़ता है और हर साल गाँव में पानी आ जाता है, जिससे फसलें मारी जाती हैं। तो हमने यहाँ गांव के जो प्रधान हैं उनसे भी बात की और गांव के अन्य लोगों से भी बात की, और बात करने के बाद ये पता लगा कि एक बांध की मांग है जो नगला हंसी से लेकर राजेपुर कुर्रा तक, आगे तक, यानी फरुखाबाद बॉर्डर तक एक बांध बनना चाहिए, जिससे कि पानी यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरी मांग इनकी है कि जो इनकी फसलें बर्बाद हुई हैं उसका मुआवजा मिलना चाहिए। एक और मांग इनकी ये है कि काफी सड़कें पानी से कट गई हैं, वो सड़कें दोबारा से बनाई जाएं। पहले भी अगर आप पटियाली से या गंजड़वाड़ा से इन गांवों में आना चाहेंगे, जैसे नगला नरपत है, सिसैया नगला है, नगला दुर्जन है, नगला जैकिसन है, यहाँ पर आने में बड़ी दिक्कत होती है कि बीच में जो है रोड काफी टूटे हैं। तो पीडब्ल्यूडी विभाग को इस तरफ देखना चाहिए। अभी जो इनकी मेन मांग है वो मुआवजे की है, और नगला हंसी से लेकर और राजेपुर कुर्रा से आगे तक एक बांध की इनकी मांग है, जो कि सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर एक और चीज देखने को मिली कि क्योंकि पानी भर गया है, बीमारियों का खतरा बढ़ गया है, लोगों के अंदर भी बीमारी का खतरा बढ़ गया है, और मवेशी की बीमारी का भी खतरा बढ़ गया है। तो हम हेल्थ डिपार्टमेंट से, स्वास्थ्य विभाग से और पशु विभाग जो होता है उससे हम आग्रह करेंगे कि आप इन नगलों में आइए और जो भी यहाँ पर जांच या दवाई हो सकती है वो यहाँ पर देने का काम करें। अब मैं पहुंच गया हूँ एक ऐसे रोड पर जो गंगा की वजह से कट गया है। ये देखिए, ये रोड है,
ये पूरा यहाँ पर कट गया है और पानी का बहाव यहाँ पर तेज है और ये जो पानी यहाँ से निकलकर ये खेतों के अंदर यहाँ से जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो रोड है जो सामने आप देख रहे हैं, ये पीछे दुर्जन नगला है और मूजखेड़ा इधर दिख रहे हैं। ये मूजखेड़ा जो आप देख रहे हैं पानी, ये पूरा पानी से ढक चुका है चारों तरफ से और ये जो एक रोड जा रही है मूजखेड़ा को, आगे जो है पानी भर गया है। निकल तो सकते हैं लेकिन रोड के ऊपर से पानी जा रहा है और इधर जो है वो दुर्जन नगला है। इधर आप देखिए सामने ये दुर्जन नगला है। इन दोनों नगलों से ये रोड कटती है जो कि नरदोली की तरफ जाता है और नरदोली यहाँ से 5 किलोमीटर है लगभग। और ये रोड कटने से काफी लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। यहाँ हमारे साथ कुछ ग्रामवासी खड़े हुए, आइए उनसे पूछते हैं क्या हो गया। ये पानी के बहाव, तेज बहाव के कारण रोड कट गया है। हाँ। रोड कटने से काफी गहराई हो चुकी है। हाँ। अब रास्ता बंद है, आने जाने के लिए कहाँ जाएं, अच्छा, क्या करें, बहुत लेकिन बड़ी अब तो ये मेरे परेशानी। ख्याल से बरसात के बाद ही बन सकता है। हाँ, अब तो पानी बहेगा इसमें। पानी बहने के बाद, बरसात के बाद ही बन सकता है ये रोड। तो मैं शासन प्रशासन की नजर में ये डालना चाहूंगा कि ये रोड कट चुका है। जैसे ही यहाँ पर पानी खत्म हो तो प्रशासन को कोशिश करनी चाहिए कि इस रोड को बनाने की कोशिश की जाए। शासन प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि जैसे ही यहाँ पर बरसात का पानी कम होता है इस रोड को बनाने के प्रयास किए जाएं, क्योंकि लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हो रही है। क्या कहना है आपका? ये 2010 में जब ज्यादा बाढ़ आई थी उस समय का कटा हुआ है। इस पर डाबर एक भी मिट्टी 2-1 बार डलवा दी, कुछ 2-1 बार हमारे गांव वालों ने पैसे इकट्ठे करके डलवाई, लेकिन प्रशासन ने इसकी कोई भी आप मांग लोगों ने नहीं यहाँ उठाई। मिट्टी डलवाई? हमने मिट्टी डलवाई थी। शासन प्रशासन ने कुछ शासन प्रशासन ने 1 बार डलवाई है, उसके बाद ये हर साल कटता है, कोई मांग नहीं उसकी उठ रही इसका है। मतलब ये तो ऐसे ही बह जाता होगा। ऐसे ही बह जाता है ये। अगर पक्का हो जाए तो पक्का हो जाए, ये पक्का बनना चाहिए। पक्का बनना चाहिए। तो देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि आपने ये पक्का नहीं बनाया। यहाँ मट्टी गांव वालों ने डलवाई थी, पहले कभी आपने डलवाई होगी और पानी के बहाव से वो मट्टी बह जाती है, फिर लोगों की जो है वो हजारों बीघा जमीन जो इधर पड़ी हुई है वो नष्ट हो जाती है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग को भी ध्यान देना चाहिए, जैसे ही पानी यहाँ पर कम हो, बरसात का पानी कम हो, आपको ये रोड बना देनी चाहिए। मैं मूजखेड़ा की तरफ आपको ले चलता हूँ और वहाँ के भी हालात आपको दिखाऊंगा। तो मैं मूजखेड़ा वाली रोड पे आ गया हूँ। ये दुर्जन नगला से मूजखेड़ा की तरफ रोड निकलती है और ये देखिए कि ये सड़क है, ये पक्की सड़क है और ये देखिए बिल्कुल पानी सड़क के बराबर आ गया है। बिल्कुल ये गंगा जी का पानी है, क्योंकि यहाँ पर बांध नहीं है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पर बांध नहीं है, यहाँ कच्चे बांध की मांग चल रही है। नगला हंसी से लेकर राजेपुर कुर्रा के आगे तक यहाँ पर बांध की मांग चल रही है और चूंकि बांध नहीं है इसलिए गंगा का पानी बहुत आसानी से यहाँ पर आ जाता है। तो बिल्कुल रोड के किनारे पानी आ जाता है। और सामने मैं आपको ये गाँव दिखा दूं, देखिए सामने ये मूजखेड़ा है, मूजखेड़ा, लेकिन चूंकि सड़क पे पानी आ चुका है। ये देखिए अगर मैं यहाँ चलता रहूंगा, आगे आगे चलूंगा तो ये पानी के अंदर मैं चला जाऊंगा। हालांकि सड़क कटी नहीं है, आप जा सकते हैं, लेकिन अगर इसी तरह से पानी बहता रहा तो ये सड़क भी कट जाएगी। अभी सड़क का संपर्क मार्ग यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन मूजखेड़ा के चारों तरफ अगर आप देखें, इधर दिखा दीजिए, चारों तरफ खेती है और ये खेती जो है वो ढक चुकी है पानी से। इधर भी ढक चुकी है, दोनों तरफ ढक चुकी है और रोड के ऊपर से यहाँ पर पानी चल रहा है। मेरे साथ यहाँ पर हमारे ग्रामवासी भी मेरे साथ चल रहे हैं। तो ये आने जाने में तो बहुत परेशानी होगी यहाँ पर। आने जाने में बहुत परेशानी, ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं लोगों को। खाने पीने का साधन नहीं, यहाँ पर कोई मार्केट नहीं। प्रशासन के लोग आए थे? नहीं, प्रशासन कोई नहीं आया। कोई प्रशासन नहीं आए यहाँ। नहीं, आपने देखा नहीं है? आए नहीं? आए नहीं हैं। आए नहीं है। तो अगर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए हैं तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अभी रोड के ऊपर से यहाँ पर पानी चल रहा है। ये गांव का संपर्क भी कभी भी टूट सकता है, क्योंकि अगर ज्यादा पानी का कटाव यहाँ रहेगा तो रोड भी, जैसे पिछला मैंने आपको दिखाया था कि पिछला रोड टूट चुका है, ये भी संपर्क मार्ग टूट जाएगा। प्रशासन से ये मांग है कि यहाँ पर आते रहिए, लेखपालों को भेजें, तहसीलदार को भेजें, एसडीएम साहब को भेजें, जो भी अधिकारी यहाँ पर आ सकते हैं वो यहाँ पर आएं और ये देखें कि किस तरह से ग्रामवासियों को सुविधाएं दी जा सकती हैं। फिर से मैं जो मेन मांग है वो मैं दोहराना चाहूंगा कि मैं अभी मूजखेड़ा के पास खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पीछे आप जो गांव देख रहे हैं वो मूजखेड़ा है। सड़क पर मूजखेड़ा की मैं खड़ा हुआ हूँ, जो कि दुर्जन नगला की तरफ जाती है और यहीं से नरदोली की तरफ निकल जाएगी। वहां पर मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ के लोगों की मेन मांग ये है कि जो इनकी फसलें बर्बाद हुई हैं उसका सरकार मुआवजा दे। दूसरी मांग इनकी ये है कि कच्चा बांध बनाया जाए। तीसरी मांग इनकी ये है कि जो इनके मवेशी हैं उनकी बीमारी का खतरा यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। और कासगंज की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर जी से मैं कहूंगा कि यहाँ पर अधिकारियों को प्रतिदिन भेजें, ताकि जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान का वो हिसाब किताब कर सकें और उसी के हिसाब से सरकार मुआवजा दे।